तज्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सत्यपाल जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अपनी चर्चा वैयावृत्ति कहो, अतिथि सविभाग कहो, उस 12वें व्रत के ऊपर चल रही है। 5 अनुव्रत, 3 गुरुव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों को धारण करने वाला जीव निरंतर अपने रागादि को घटाता जाता है। रागादि घटे तो हिंसा घटी, और रागादि और हिंसा को घटाता हुआ उत्तरोत्तर वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। वैयावृत्ति दान के प्रकरण में आचार्य देव कहते कि जो दान देने की विधि है वो समझना जरूरी है। तो मुनिराज को आप जब आहार दान देते नवदा भक्ति पूर्वक देना चाहिए। वो चर्चा अपनी चली थी। उसके बाद में जो दान देता है वो दातार में क्या पात्रता होनी चाहिए, उस दातार के क्या गुण होने चाहिए, उन 7 गुणों की हमने चर्चा की थी। और जो दान देने योग्य वस्तुएं, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, उसकी चर्चा हमने कल अंश में प्रारंभ की थी। 170 नंबर के श्लोक में वह आचार्य देव कहते हैं दान देने के लिए जो वस्तु है उसका सामान्य नियम इतना ही है, वह वस्तु राग, द्वेष, असंयम, मद, दुख, भय आदि को बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। आदि मतलब वो पाप को बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। सरल बात इतनी सी है। और वह तप और स्वाध्याय की वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। तो तप और स्वाध्याय ये लोकोत्तर मार्ग है। राग द्वेष ये संसार का कारण है। तो जो संसार के कारण को बढ़ाए वह कभी भी दान नहीं हो सकता। बात इतनी सी वो कहना चाह रहे। कल हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। अब इसमें यही नियम हर जगह लगाना चाहिए हमें। दान जो यहाँ पे असंयत जीव को दिया जाता है, 4वें गुण स्थान वाले, 5वें गुण स्थान वाले प्रतिमाधारी को दिया जाता है, 6वें 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज को दिया जाता है। यह दान जगन्य मध्यम और अंतरात्मा की चर्चा चलेगी। यह हम अंदर के उनके निश्चय में दर्शन को नहीं देख के दे सकते। हम तो उनके बाहर का जो भेष है या जो भी प्रवृत्ति है और वह आगम अनुसार उसको देख के दे सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर देखने का न हमें अलाउड है आगम से और न हमारी पात्रता है या सामर्थ्य, हम अंदर का नहीं देख सकते। बट हाँ, बाहर में अगर मुनिराज होते हुए 5 महाव्रत 5 समिति आदि का पालन नहीं हो रहा है जैसा आगम में कहा है, तो जो ध्यान देने के पात्र ने अश्रद्धानी पापी कह दिया था। कल हमने चर्चा की थी। क्यों अश्रद्धानी कहा? क्योंकि जिनागम के ऊपर श्रद्धा रहती थी। तो जिनागम ने कहा है ऐसा दिगंबर रूप होता है, वह रूप अगर हम धारण कर सकते हैं पूरे जीवन भर के लिए तो ही करना चाहिए था। हमें पता ही हमसे नहीं हो सकता है, तो हमने निजी क्रिया करके ऊंचा पद धारण नहीं करना चाहिए था। इसीलिए उनको श्रद्धानी पापी कहा है। 5वें गुण स्थान वाले का भी ऐसे ही हमें पता है। 5वें गुण स्थान का ऐसा स्वरूप है, हमने 50 ग्रंथ पढ़ने चाहिए थे। एक ग्रंथ में से नहीं समझा तो दूसरा, दूसरे से नहीं तो तीसरा। जब तक हमें भाव वासन्य हो जाए हाँ ऐसा ही स्वरूप है, तब तक हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी की वो अच्छी रीति रही। बहुत से जो कहते थे आप तो चरित्र नहीं धारण करते, ये नहीं करते, वो बोलते मेरे में ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो रहा। वो कोई होनार पे डालते नहीं थे। बस अभी मेरी वर्तमान में इतनी सामर्थ्य है क्योंकि जैसा स्वरूप पे आया वैसा मैं नहीं ग्रहण कर सकता। मैं ग्रहण करके आया हूँ, देखा मैंने 22-23 साल में वहाँ रहा। ये तो बेकार का काम चल रहा था, सही स्वरूप तो यहाँ पे। तो एटलीस्ट श्रद्धा में सही स्वरूप था, ज्ञान में सही स्वरूप था, चारित्र अपेक्षा से भावना तो यही थी कि करने योग्य ये है। बट अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को, भाव मतलब पुरुषार्थ जीव का, द्रव्य क्षेत्र मतलब आसपास का जैसा जो भी है तो पल नहीं सकता है। तो शांति से अपना जो भूमिका है करना चाहिए। अब 4वां गुण स्थान का निर्णय कैसे करेंगे, क्योंकि उसका तो बाहर में कुछ भी क्रिया दिखती नहीं, तो उसकी बाहर में आने नीति सदाचार जीवन नहीं दिखेगा। एक
चौथे गुण स्थान वाले का दूसरा है आगम मनुष्य पे श्रद्धा नहीं, कभी भी शंका नहीं होती। आगम का महान श्रद्धा नहीं होता है, वो खुद भी मान लो कुछ भूमिका अनुसार गलती करता भी है तो मानता है आगम ने ऐसा कहा है, हम गलती कर रहे हैं, हमारी भूल है, तो उसे सामान्य रूप से अविरत सम्यक दृष्टि कह सकते हैं आप, क्योंकि चरणानुयोग का ग्रंथ है, ये कोई कर्णानुयोग का ग्रंथ की चर्चा नहीं चल रही जो एक कषाय चौकड़ी का अनुदय, दो कषाय चौकड़ी का हम देख नहीं सकते, वो हमारा काम भी नहीं है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है कि तो हमें ऐसे जीवों को क्या दान देना चाहिए। मैंने कल लिया था मुनिराज को अगर राग द्वेष के वर्धक के दुख का कारण है ऐसी वस्तु नहीं देनी चाहिए। अगर हम देखते दुख के कारण में भी हमने बहुत सारे उदाहरण लिए थे, ऐसी आप पांचवें गुण स्थान की शुल्ल केल कार्य का आदि की प्रतिमा जैसी होगी उस प्रतिमा के अनुसार वो होना चाहिए। परिग्रह परिमाण किसने किया है और आप बलजोरी से उसको कोई वस्त्र आदि दे रहे हो, बोले भैया मेरे पास ऑलरेडी जितना परिमाण किया उतने पड़े, मैं कैसे लूँगा, तो उसे वो संकट का कारण बन जाए ऐसी वस्तुएं हम देंगे नहीं। तो हमें वो भी विवेक होना चाहिए, जे वक्त भी हम भक्ष्य वस्तु ही देंगे, अभक्ष्य वस्तु नहीं देंगे, भक्ष्य वस्तु ही देनी चाहिए। मतलब आहार भी देंगे तो भक्ष्य ही देंगे, अभक्ष्य नहीं देंगे, अचित ही देंगे, सचित नहीं देंगे, जैसी जिसकी भूमिका है। सचित तो पांचवें गुण स्थान की पांचवी प्रतिमा के ऊपर वाला लेगा ही नहीं, नीचे वाला भले एक आध बार ले सकता है क्योंकि उसके वैसे त्याग हुए नहीं, बट वो अवॉइड तो कर ही सकता है। तो ये सब बराबर से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आगम का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण। इसलिए प्रवचन सार जी में खुद आचार्य देव ने कहा आगम चक्षु नहीं है तो कुछ काम करें, आगम चक्षु होना बहुत जरूरी है। और मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसके बिना हम खोखले, ये यथार्थ है। हमें समझ में नहीं आ रहा वो हमारी गलती है, हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, भाववासित नहीं हो रहा है वो क्या कहना चाह रहे, या हमारी भूल है, हमारी कमजोरी है, हमारे उस परिणामों में वैसा समझ में नहीं आ रहा है, परंतु ये गलत नहीं, बात ये नक्की। और हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं समझ में आता ये हमारा अपराध नहीं। क्यों साहब अपराध क्यों नहीं है, हम ही नहीं समझ पा रहे, हमारे उस पर्याय की वैसी योग्यता, बट समझने का प्रयास नहीं करना ये हमारा अपराध है। प्रयास करते रहना चाहिए, हमारी भावना चाहिए नहीं, हमें ये समझना है क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या कह रहे क्यों कह रहे। तो बात ये चल रही थी, तो शुल्ल केलक को या कोई अन्य को लैपटॉप आदि दे देना, एसी दे देना, फ़ोन दे देना, मैंने कल बात किया था, कार दे देना, ये सब नहीं है, क्योंकि रागवर्धक है, पाप कारण है। ये सब शरीर के पोषण के कारण है, पांच इंद्रिय के विषय, पांच इंद्रिय के विषय वाला हम देंगे ही नहीं। उसे शास्त्र दे सकते हैं, आहार दे सकते हैं, वसति का दे सकते हैं, आजीविका दे सकते हैं अगर चौथे गुण स्थान वाला है। आजीविका की उसकी स्थिर हो जाए, वो न्याय नीति से अपने आप पे काम करे, उसकी घर गृहस्थी चले, ऐसा सब हम कर सकते और कर सकते, वो सब देखना चाहिए। श्वेतांबर भाई महाराष्ट्र में नासिक में थे, मतलब काल कर गए, अच्छी नीति थी, कोई गरीब भी अच्छी, मतलब कोई जैन परिवार की गरीब लड़की भी रहो, कुछ भी कम सीखी हुई है, पात्रता नहीं, आ जाओ तुम काम करो। उनकी पात्रता बाहर में जाएंगे तो 10,000 रुपये भी कमाने की, 20,000 में जैनी के घर में पैसा जा रहा है, जाओ तो यहाँ पे सुरक्षित रहोगे, यहाँ पे तुम्हारे शील को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम्हें भूमिका अनुसार अभी सर्विस करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ। ऐसे 10, 20, 25 अच्छा व्यापार था। मतलब मैं तत्व की दृष्टि से नहीं करता, भूमिका ये होना चाहिए। और हमारे अगर भूमिका है जैनियों को ज्ञान कम है, नहीं कराएगा, बेकार है, ये नहीं है, अब वो करेगा कि नहीं करेगा, ये व्यक्ति अच्छा दिख रहा है, तो वो रीति नीति अच्छी नहीं। हमें तो उनको क्यों, वहाँ जैने तो उसकी आजीविका ठीक चली रहेगी तो घर में शांति रहेगी, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करेंगे, जिन मंदिर आएंगे तो उसका परिवार आगे बढ़ता रहेगा, ये भूमिका रखनी चाहिए हमें। अगर हमारे पास वैसी सामर्थ्य है तो, जितनी सामर्थ्य तो करना चाहिए, जैसे भी रहो वो देख लेना चाहिए। अभी तो हमें ये देखना चाहिए, मतलब पहले के जयपुर उदयपुर आदि वाले दान मतलब कोई ऐसा नहीं, ये भावना है जी। हमें
तो ये जयपुर उदयपुर के जो अमरचंद जी आदि ये सब दीवान थे, ये सब यही भाव देखते रहते थे, कौन अपना जैनी, कौन क्या, कोई परेशान है क्या, कोई तरकीब है क्या, कुछ कर सकते हैं क्या, ये देखना चाहिए। अगर हम देख नहीं रहे, हम पापी जी। ऐसा हम 50 लाख रुपए दे देंगे इंद्र बनने के लिए, और यहाँ पे अपने साधर्मी को 25,000 50,000 की जरूरत है, नहीं देंगे तो महापापी जी। वो वहाँ दुखी हो रहा, वो धर्म के सम्मुख है, फिर भी हम नहीं कर रहे तो महापापी जी। तो हम मानी जीव है, हमें दान का इतना फल मिलेगा नहीं, क्योंकि हम मान के लिए दान देते हैं। अरे ऐसी प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई, क्योंकि सेठिया लोगों को ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, इसलिए उनका वैसा प्रॉब्लम होने वाला ही। तो इसीलिए जैनत्व भी घटता जा रहा है, और इसीलिए फिर ये तो बढ़ेगा ही। तो अभी जो भी होगा सब देख लेना चाहिए। तो ये सब विवेक ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो प्रसंग अनुसार बाकी की भी एडिशनल चीजें कह रहा हूँ। अनुवार्थ में देखिए, जो द्रव्य राग, द्वेष, असंयम, मद, दुख, भय आदि नहीं करता हो, और स्वाध्याय वृद्धि कर, उत्तम तब स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला हो, वही देने योग्य है, ऐसा ही दान देने योग्य है। टीका में देखिए क्या कह रहे, यथ वस्तु राग द्वेष असंयम मद दुखम भयादिकम न कुरुते ततएव सुतपम स्वाध्याय वृद्धि करम द्रव्यम देयम। जो वस्तु राग द्वेष असंयम मद दुख और भय की उत्पत्ति का कारण न हो, तथा जो वस्तु तब वह शास्त्र स्वाध्याय को बढ़ाने वाली हो, उसी का ही दान करना चाहिए। मद में ऐसी याद आया, ये जो स्कूल रहती, स्कूल में एक जैसा यूनिफॉर्म क्यों रखते? अगर नहीं रहे तो बड़ा संकट के, दान का प्रकरण नहीं, ऐसी एडिशनल अन्य बात कह रहा हूँ। एक जैसा इसलिए रखते हैं यूनिफॉर्म में, सेंटिटी रहे, एक जैसा रहे, नहीं तो कोई बच्चा 5,000 रुपये का कपड़ा पहन के आएगा, कोई 2,000 का आएगा, कोई 200 रुपये का आएगा। 200 रुपये वाले को लगेगा यार इनके पास इतना पैसा है, इतनी महिमा, इतना भारी भारी काम है, हमारा बाप कुछ खर्चा नहीं, हमारी माँ कुछ खर्चे नहीं है, तो उसे वो नहीं होना चाहिए। एक जैसा रखते, सब साइकोलॉजिकल। इसमें मद खड़ा हो जाता, हर एक के उदय के अनुसार चलता है, बट ये समझना चाहिए, मतलब हमें कैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं, राग द्वेष संयम मद दुख और भय की उत्पत्ति का कारण न हो, तथा जो वस्तु तप और शास्त्र स्वाध्याय को, तप और शास्त्र स्वाध्याय, तप का अर्थ वैराग्य, शास्त्र स्वाध्याय का अर्थ ज्ञान ध्यान तप रखता है, दोनों ही कराना है। तो ये ज्ञान और ध्यान पड़ता रहे, उसी का दान देना चाहिए। जिस द्रव्य का दान देने से अपने कर्मों की निर्जना हो और पात्र जीवों को तप स्वाध्याय आदि की वृद्धि हो, ऐसे द्रव्य का ही दान श्रावक को देना चाहिए। ही लगा दिया बात, ही मतलब अन्य का नहीं देना चाहिए। टोडरमल साहब ने 6वें अधिकार में कुधर्म की प्रवृत्ति भी लिया है, वहाँ पे वो तिल आदि का दान देता है, बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का दान देता है, वहाँ से पढ़ लेना चाहिए कुधर्म में। ये सब विपरीत प्रवृत्तियाँ हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। किंतु ऐसा गरिष्ठ भोजन आदि नहीं देना चाहिए जिससे आलस्य आदि की वृद्धि हो। ऐसा उत्कृष्ट दान 4 प्रकार का है। ये भोजन आदि कराना भी एक कला है। अभी ये कला इतनी रही नहीं, क्योंकि लड़कों की जैसे लड़कियां भी स्कूल आदि में पढ़ती, ये सब ज्ञान अभी माताएं भी देना नहीं चाहती, उनके पास भी नहीं तो जिससे घर घर के कुटुंब का मन उज्जवल बना रहे, उनको धर्म में प्रवृत्ति बनी रहे, ऐसा माताएं बहनें भावपूर्वक आहार बनाती थी। वो आहार खा के 100 साल पहले वाले जीव भी ऐसी रहती थी। मतलब 100 साल इसलिए कह रहा हूँ, हम कल्पना कर सकते हैं, मोटा मोटा हमने जो सुना हुआ है, उसके पूर्व तो और प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी। खान पान बिगड़ गया है, पूरी हालत खराब हो गई, इसलिए विचार भी बिगड़ते जा रहे। कल भी कहा था मैंने, जैसे खावे अन्न वैसे हम महत्व देते ही नहीं, हम सिर्फ पैसे को महत्व देते, पैसे क्या कमाने हैं, और ये लोग सब 500 की बच्ची और फोन करके पेटीएम से पैसा मंगा के होटल से मंगवा लिया, खाना खा लिया, सब जोमेटो से आ गया, टोमेटो से आ गया, ये सब फालतू के धंधे चालू हो गए, सब बेकार के धंधे। इसमें वो भोजन कैसे बनाया, क्या बनाया, कैसे खिला रहे, उससे भाव कैसे, इसलिए इतना ये सब कमा के भी शांति नहीं कर,
दूसरे को दान तो बाद में देखेंगे, पहले अपने घर में ही अच्छे से दान होना चाहिए ना। उसको अच्छे से खिलाएंगे घर के सदस्य को। ये रसोई बनाना कोई कम काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। ऐसा नहीं कि धन कमाना, ये हमारा भ्रम खड़ा हो गया है 50 साल में कि जो धन कमाते हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं और जो रसोई सब्जी बनाते हैं वो छोटा काम करती है। मूर्खता, विडंबना। मैं डंके की चोट कह सकता हूँ। क्यों? अरे भाई खाएगा ही नहीं है, 11वां अन्न को 11वां प्राण कहाँ है? वो खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? तो खाने वाले को खाना बनाना बहुत भाव से बहुत फर्क पड़ जाता है। आप समझना अच्छे से। तो ये घर घर में जीनियों के पैसे आ गए और काम वाले भाई आ गए, वो कैसे घर से आती है, क्या करती है, कैसे नाची धोती नहीं, कौन से धर्म में है, तो बराबर बनता नहीं है। और इससे आलस उत्पन्न होता है, प्रमाद उत्पन्न। उनको पता है कि एक इंद्रिय जीव किसे कहते, 2 इंद्रिय, वो शोध नहीं पाते। तो फिर मुनि का आहार में कैसे बनेगा? सेवक को ज्ञान ही नहीं, उसको हमें ही ज्ञान नहीं। 6 काय के जीव किसे कहते हैं, कैसे शोधना चाहिए वस्तुओं को, क्या देखना चाहिए, ये सब हालत खराब हो जाती, हालत खराब हो जाती। भले हम दम्भ भरे, ये जो 100 साल की मस्ती कर लेंगे धन की, इसमें पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर हालत खराब होती है। आप समझना। इसलिए जिन आमना को ऊर्ध्व रखना, अपनी जैसी भूमिका वैसा काम करना। अभी पुण्य की मस्ती में पाप का तीव्र बंध नहीं करना चाहिए, समझदारी रखनी चाहिए, आगम को ऊर्ध्व रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं? गरिष्ठ भोजन, ये भोजन कैसे कराना भी कला रही चाहिए। माता बहनों की कला आती है। हाँ जी, इसे नहीं बहुत घी का खिला देंगे, बहुत तेल का खिला देंगे, बहुत गरिष्ठ है, वो प्रमादी हो जाता है। मैंने कभी कहा होगा एक उदाहरण, कहा ही मेरे को याद है। सर्विस करता था और जूनियर था मेरा, ऐसी कुछ चर्चा चली, सब बोल रहे आप मेरे को ये देख रहे हो, इसके पहले मेरा 120 किलो वजन हो गया था। 120 किलो, वो तब 70-75 किलो का था, 50 किलो घटा है। बोले कैसे 120 कैसे हो गया? बोले माँ अकेला लड़का था मैं, माँ खिलाती थी, ढूंसती थी, ज़्यादा खाएगा तो अच्छा रहेगा। तो गरिष्ठ भोजन ये वो सब बैठ के कुछ कर मत बैठा तू, बैठा रहे सोफे पे बैठा रहे, टीवी देखता रहता था, पॉपकॉर्न खाते रहता था, चिप्स खाते रहता था। क्या खाना क्यों खाना कुछ नहीं, अच्छा लगता है खाओ। अरे उससे क्या हो रहे है, उसमें कैसा बना हुआ है, वो सब ज्ञान होना चाहिए। वो ऐसा गरिष्ठ भोजन खा के वो सब करके मेरे को फिर बीमारियां खड़ी हो गई। बोले 16-17 साल का था मैं, मेरे को अनेक अस्थमा आदि के, सांस फूलना, जो भी कोई बीमारियां होती होगी। फिर डॉक्टर को बिछाया, फिर माँ को लगा अरे हम उल्टा उपाय कर रहे हैं। फिर बाद में कुछ ट्रीटमेंट आदि कराई और अभी ये 70-75 उसने जो कराया, मैं तो उदाहरण क्यों दे रहा हूँ। भोजन कैसा कराना ये भी कला है, ये कला। जैसे धन कमाने की आजीविका कला है, ऐसा भोजन कैसे बनाना, भोजन कैसे खिलाना, वो उससे उसके तप संयम कैसे बढ़ेंगे, ये सब उनको ज्ञान होता है। गरिष्ठ भोजन करेंगे तो होता ही नहीं। आइसक्रीम खिलाएंगे मुनिराज को, तब संयम होगा उनका? अब विचार करो थोड़ा सा, नहीं कि खिलाने की बात है, क्या खिलाना चाहिए। यह भावुकता काम की नहीं है, यहाँ ज्ञान काम का है, विवेक काम का है। विवेक होना चाहिए। विवेक नहीं, विवेक कहाँ से आएगा? आगम के ज्ञान से आएगा। इसको ऊर्ध्व करना। इसलिए मैं कहता हूँ हमें भी विवेक नहीं था। अब जो भी होगा, नहीं था तो नहीं था सब, हम डिक्लेयर करते हैं। हम कोई दूध के दूल्हे नहीं थे। बड़ी जिनवानी माँ ने महा उपकार किया हमारा, जितना भी विवेक दिलाया है जिनवानी माँ का प्रसाद है, और किसी का प्रसाद नहीं। ये विवेक लेना चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान काम का नहीं। 50 ग्रंथ पढ़ लिए और विवेक नहीं आया, जैसे सिगरेट के ऊपर पढ़ लिया कि सब ये कैंसर कराता है, हर रोज सिगरेट पी रहा है, तो पढ़ना वो ज्ञान काम का नहीं। ऐसे 50 ग्रंथ पढ़ लिए और हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, समझना वो ग्रंथ पढ़ना कार्यकारी नहीं। 50 ग्रंथ पढ़ने, 50 साल से पढ़ के, 20 साल से पढ़ के भी फायदा नहीं। तो यहाँ क्या करें, गरिष्ठ भोजन आदि नहीं देना चाहिए जिससे आलस्य आदि की वृत्ति हो। आलस आएगा तो स्वाध्याय होगा नहीं, निद्रा आएगी, बैठेगा, सोएगा, तो कुछ काम करना। क्यों? आयुष्य बड़ी छोड़ी, 100 साल की आयुष्य है, उसमें से 15-20 साल तो ऐसे ही चले जाते बाल अवस्था में, और फिर रमणी के साथ रमण में चले जाते, वृद्ध अवस्था की तो हालत खराब है। बीच का थोड़ा सा काल है, उसमें काम करना है। वो काने गणने का उदाहरण दीजिए टोटल में जी साहब,
वो गन्ने के बीज का, उसमें है कुछ नहीं, बट काम हो जाता है अगर करने वाला करे, नहीं तो फिर ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है, उसको चूस के कुछ काम का नहीं। तो ये कह रहे ये सब उत्कृष्ट दान 4 प्रकार का है। आहार दान क्षुधा निवारण के लिए तथा शरीर की स्थिरता के लिए आहार देना प्रथम दान है। औषध दान, उनका आहार कैसा होता है तो आता है गोचरी गाय जैसा चर्चिए वैसा, अक्षवृक्षण आदि सब उदाहरण आते, ब्राह्मणी भ्रमण जैसा थोड़ा थोड़ा कहा से ले लेते, तो ऐसा उनका प्रॉपर आहार होता है जिससे उनका क्षुधा निवारण हो जाती है, शरीर की स्थिरता होती है। औषध दान रोग आदि की पीड़ा दूर करने के लिए दवा देना द्वितीय दान है। रोग आदि कुछ हो जाए तो उसकी पीड़ा दूर करने के लिए कोई दवा दे। वो दवा कैसी होगी? प्रासुक दवा का अर्थ क्या है? जो भक्ष है, जिसमें जीव रहित हो गए, भक्ष दवाएं एक इंद्रिय वाली मानी गई। अब उसका ज्ञान भी रहा नहीं, थोड़ा बहुत होगा तो पता नहीं क्या कैसे कौन कर पाता है, तो भक्ष दवा ही देने योग्य है, श्रद्धान्वित ही रखना चाहिए, बाकी कैसे होता है पता नहीं। ज्ञान दान, अज्ञान का नाश और ज्ञान का विकास करने के लिए शास्त्र आदि का देना तृतीय ज्ञान दान है। अपने कॉन्डेज वाले जो बहुत फेमस है, इसमें गजब क्या भावना हुई होगी उनकी, मतलब हम कल्पना करें, नाटिका वगैरह किसी ने बनाई होगी तो हमने देखी भी होगी, मैंने तो नहीं देखी है, पर जस्ट कल्पना करनी चाहिए। कॉन्डेज वाला मतलब ये कभी बच्चों को अगर कराना रहा है तो कॉन्डेज वाले का अगर नहीं किया होगा तो करानी जैसे वन की माहौल खड़ा किया गया है, कॉन्डेज वाला गाय आदि को लेके जा रहा है और आग में पूरा वन जल रहा है, और ऐसे इसमें एक वृक्ष उधर एकदम कुछ जल नहीं रहा है, शास्त्र पढ़ी उसको क्या परिणाम हो रहे, अब वो शब्द में व्यक्त करनी चाहिए। और वहाँ से उठा के घर लेके आता है और फिर मुनिराज आते आहार के लिए, और फिर वहाँ से क्या क्या होता है वो सब पूरा मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप। क्यों? शास्त्र ने क्या किया है, पूछो स्वामी जी को जाके पूछो, अब तो जा नहीं सकते उनके पास में, जहाँ भी होंगे क्या क्या मतलब वो पीड़ा थी उनको, सच्चा समझना चाहते थे बट समझ नहीं रहे थे, गलत जगह पहुंच गए थे, बट भावना अच्छी थी तो सही मिल गया। बाद में हमें पूछो, हम भी गलत जगह पहुंच गए थे, हमारे माता पिता का भी पुण्य बड़ा अच्छा है, छे गलत जगह बट अंश में क्या मैंने मिल गया, जितना मिला उतना मिला। ऐसा ही मैंने कभी कहा होगा 85 के साल में हमारे दादी जी को शुद्ध आत्मा आदि सुनना मिला, 89 के ईयर्स में 43 शुद्ध आत्मा बोलना आ गया उन्हें 4 साल का। ये भी महापुण्य का उदय, आप समझना, ये मतलब समझ में नहीं आता है। तो ये क्यों कह रहा हूँ, इस शास्त्र के बिना कठिन काम है, कठिन है। पूछो षटखंडागम की रचना करने वाले को, दर्शनाचार्य देवाजी को, उनको बचाने वाले पुष्पदंत आदि जी को, जिनको बचाया था, पूछो उनको, एक एक को पूछो क्या है वो। जिनेंद्र की देव का ये शासन आगे से आगे चलता रहे से, इसके लिए आकलन निकलन को पूछो, शास्त्र क्या होता है, स्यादवाद क्या होती है, जिनवानी क्या होती है, क्या क्या है, राजवाचिक पढ़ना चाहिए, गजब शास्त्र, तो ये सबसे पता चलता है। तो शास्त्र दान देना उत्तम दान, अति उत्तम दान, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। वो चीजें क्या करते हैं, ऐसी कोई चालू, कोई विद्वान कोई भी छपाने का बड़ा आदत लग गया है, कोई भी लेता है लिखना चालू कर देता है, छपा देता है, फिर 10-20 लेके आए, शास्त्र दान करना चाहिए, बांटते रहते, वह धूल खाता रहते, उसमें कोई दम नहीं। दम कैसे होनी चाहिए, उसमें माल होना चाहिए। वैसे देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कैसा माल, टीकाकार भी गजब है और ग्रंथकार तो है ही, अमृत चले देव। तो ये शास्त्र आदि दान देना, ये हमारे ये जो शास्त्र की, तो यहाँ की माता बहने अच्छा ध्यान रखती है, मेरा है लक्ष्य उस पर, अच्छा देखती है, जो भी कुछ है उसको बराबर क्या व्यवस्था करनी करते अच्छे से। बाकी ये जो अभी सॉफ्ट कॉपी का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मोबाइल पे जो PDF आते हैं जिनवानी के, उसका डिलीट हो जाता है, ये हो जाता है ना, इसमें थोड़ा दोष लगता होगा, देख लेना चाहिए थोड़ा सा, कैसी भी नहीं रख सकती है वो, कैसे क्या करना है तुम, तुम्हारा देखो उपाय उसका। इसमें बड़ी साधना, मतलब ये साधन हमने ऐसे बनाए जिसमें बड़ा मतलब लैपटॉप पे कहीं पे हो गए, वो शास्त्र डिलीट कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो उसमें
कहीं ना कहीं दोष तो लगता ही होगा, सूक्ष्म में समझने योग्य है, तो हमें ये दोष नहीं लगे, इसलिए देखना चाहिए। अज्ञान का नाश और ज्ञान का विकास शास्त्र से होगा और अन्य किसी से नहीं। इसीलिए तो श्रीमद जी ने रत्नों से भरा हुआ थाल दे दिया, भैया तुमने हमें तीर का चार्ज दे दिया है, तो आप समझना है उसकी कीमत नहीं कर सकते, कीमत नहीं कर सकते। बात तो इसी है, ये शास्त्र आदि का तुच्छ दान है, अवैधान। शास्त्र ज्ञान दान का अर्थ ऐसा नहीं कि किसी को सिर्फ शास्त्र दे दिया। शास्त्र देना एक है, शास्त्र लिखना अगर हमारी सामर्थ्य है वो भी आगम अनुसार, जैसे टोडरमल जी साहब आदि ने बराबर उतनी पात्रता होने के बाद शास्त्र लिखना चालू किया। फिर शास्त्र को बाँचने की हमारी ताकत है, करना चाहिए सामने मतलब है। फिर शास्त्र को कोई पढ़वाता है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, हमें वो भी पात्रता नहीं हमारे में, महिमा नहीं हमें। शास्त्र मतलब अब अलग ही चलता है, दिमाग ही अलग चलता है, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो शास्त्र होते हैं उसका अच्छे से रक्षण करना, ये बराबर बने रहे सालों तक, ताकि कोई पात्र जीव करे, बाद में छपवाना आदि, ये सब कार्य इसी में आ गए, शास्त्र दान में आ जाते हैं, तो सब देख लेना चाहिए इसमें। तो ये शास्त्र आदि का दान देना तुच्छ ज्ञान दान है। अभय दान, भय निवारण करना तथा जंगल में झोपड़ी वसति का धर्मशाला आदि बनवाना, अंधेरे मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि करवाना चतुर्थ दान है। तो किसी को भय आदि उत्पन्न हुए तो वो उसका भय निवारण कर देना। जंगल में झोपड़ी वसति का धर्मशाला आदि बनवाना मुनिराज की अपेक्षा से बनवाई नहीं जाती है, बनवाए तो उसमें दोष आएंगे, क्योंकि जैसे आहार को 40 दोष टाल के लेते, वसति का आदि भी 40 दोष आदि टाल के लेते, तो वो तो करेंगे नहीं। सहज में ये अपने साधे में बंधुजन जंगल आदि से जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भोजन आदि करने की अपेक्षा से 4 दीवारें खड़ी कर दी, ऐसा सहज ही बना देते, बाकी वहाँ दरवाजे खिड़की एसी फैन कुछ नहीं होता। आप समझना, ये वसति का आदि अभी जो ये नया ट्रेंड चल रहा है ना, एकदम घातक है। ठीक है, अज्ञान अवस्था में सभी दूसरे की महिमा गाते हैं, बट धर्मशाला भी बना रहे या कोई बना रहे, कोई धर्म के स्थल बना रहे, तो उसमें 5 स्टार जैसा ऐसा वो 3D से बराबर वो प्रेजेंटेशन, ऐसे रूम बनाएंगे, इसका 5 लाख रुपए, इसका 1 लाख रुपए, उसमें एसी भी रहेगा, गीजर भी रहेगा। ये सब 5 इंद्रिय के विषय के पोषण है। धर्म स्थान में इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म स्थान में जीव 5 इंद्रिय विषय से दूर जाने के लिए जाता है। यहाँ भी 5 इंद्रिय विषय, घर में भी, गृहस्थी में भी, और वहाँ भी जाके 5 इंद्रिय विषय, तो फिर अवसर कब मिलेगा 5 इंद्रिय विषय से दूर होने का, कषाय से दूर होने का। वहाँ पे उसको इतनी फैसिलिटी कर दी, आप पढ़ा रहे थे, जाके एसी में पढ़ा रहेगा, धूप बहुत है साहब, प्रवचन भी जाएगा नहीं वहाँ पे दर्शन भी ठीक से करेगा नहीं, मतलब वहाँ भी जाके प्रमाद भी रहेगा, फायदा नहीं। तो ऐसी वस्तुएं भी नहीं देनी चाहिए। तब हमने यहाँ पे इतने एसी लगा दिए, इतने ठंडे पानी के कूलर वो आते ना, फ्रीजर वगैरह चे, ये सब ये अभी की 50 साल के उपज है, पहले थे नहीं, दान में दिए नहीं जाते। क्यों? उसमें जीवानी नहीं दी जाती, अंशना पानी आती, उसमें क्या वो लगा दिया, सब पीस भी लगा दी, उससे थोड़ी होता। तो आगम में ऐसी कोई पद्धति ही नहीं, तो वो अश्रद्धा नहीं, जिससे ऐसी थैली लगा दी और मानता है कि पानी छना हुआ आ रहा है, अश्रद्धा नहीं, पापी कहा जाएगा। अश्रद्धा नहीं, क्यों? आगम में श्रद्धा नहीं करते, आगम में ऐसा कोई आया नहीं, कपड़ा बांध दिया, हो गया, छना जल हो गया। आगम में जैसी वैसी आनी चाहिए। तो ये सब जो भी गीजर वीजर देते हैं, सब पाप के फिनाइल विनाइल देना, पर्ची वर्ची पोछने को, ये सब क्लीन होने करने के लिए, ये सब दान में नहीं दिए जाते, दान में नहीं दिए जाते, सब हिंसक। और फिनाइल में 50% अल्कोहल है, देखना चाहिए। ये कोरोना का काल में लोग वो सब लगाते थे, वो सैनिटाइजर वैनिटाइजर कुछ है, अल्कोहल होता है उसमें, पढ़ो उस पर लिखा हुआ रहता है 20% 30% अल्कोहल होता है, स्किन में प्रॉब्लम होती है। ऐसी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हिंसक। अल्कोहल का तो दूर से ही त्याग करना है, उसमें तो जीव होते तो सब चकाचक दिखता नहीं, फिर पब्लिक को अच्छा नहीं लगता है। पब्लिक विषय कषाय वाली, जिसको आंखों को वितरागता अच्छी नहीं लग रही और यहाँ पर सिर्फ डिजाइन और ये अच्छी लग रही, वो मूर्ख है, उसका कुछ काम ही नहीं होने वाला। उसका काम किसका होगा? जिसको वितरागता देखने आनी है।
आप समझना अच्छे से, ये सब दान क्या होना चाहिए, कैसे कहे अभी, ये पूरा ज्ञान करो भैया। अगर है तो फिर उसको देखो कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। दुनिया कैसे कर रही है उसको जाने दो। पंचम काल में थोड़ी जगह छोड़ा धर्म रहेगा, अब समझना अच्छे से, तो उसमें सब महाभाग्यशाली जीव है, आप समझना, सही में कह रहा हूँ मैं। तो हमें वो उसका तुरंत कन्वर्ट होना चाहिए, ज्ञान करना और बस ऐसे ही करेंगे, हम ये सब छोड़ेंगे अभी, नहीं तो सुन के क्या फायदा हमारा। हम गृहस्थी का इतना छोड़ के आए, सुनने में फायदा नहीं होना चाहिए, फायदा होना चाहिए इसमें। फायदा कब होगा, जब ज्ञान ही प्रत्याख्यान होता है। अब प्रत्याख्यान त्याग नहीं होवे तो क्या काम। तो ज्ञान कार्यकारी कब होगा, ये सब लगा लेना चाहिए। ये तो हमारी मजबूरी है, अभी एज के अनुसार लोग प्रॉब्लम आती है तो हमें या लिफ्ट बिठानी पड़ती है, ये जनरेटर बिठाना पड़ता है, कोई अटक जाता है, ये मजबूरी है, ठीक है कि भाई एटलीस्ट वो वहाँ पे चल पाए अभी काल का प्रभाव को। बट जो अनावश्यक है वो तो रखेंगे नहीं, हम बिना एसी फैन कूलर के रह सकते हैं। आप प्रयास करना, अगले शिविर में भी बिना कूलर के कैसे रह सकते, प्रयास करना चाहिए। तरस का जीव की हिंसा कैसे करेंगे अनछने जल से। इतने हम क्या रईस हो गए, 6 खंडाधिपति भी मुनिराज के पास जाके नीचे बैठता था, वहाँ वो धूप आदि में भी खड़े रहते थे, जंगल में कहा पहाड़ में, वहाँ बैठ जाता था। वो थोड़ी वहाँ कहते था फैन हिलाओ भैया यहाँ पे, अरे वो ऐसा नीचे सिर ये करता है। तो यहाँ जिनवानी माँ और वो मुनिराज एक ही बात है, नवदेवता में दोनों समान है। तो जहाँ जिनवानी विराजे थे वहाँ वैसे ही होना चाहिए, देख लेना चाहिए कैसे होना चाहिए। तो ये क्या करें, ये जंगल में झोपड़ी वसति का धर्मशाला आदि बनवाना, धर्मशाला में ये सब इसको इसकी अनुमोदना भी करती ना, पाप बंद होता है सब। वहाँ पे द्रोणगिरी में फलाने जगह पे ढिकने जगह पे ऐसा ऐसा बना रहे, ऐसी एसी कूलर सेंट्रलाइज ये वो। अरे भैया कब तक करोगे, इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाएगी, प्याप्या हो जाएगी तुम्हारी, 2 मिनट बंद हो जाएगी, सब क्या हो गया, एसी नहीं कूलर नहीं, हवा नहीं आ रही, सब पैक है, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। पाप का उदय, अग्नि का नाश होने वाला है 18,500 साल में। तो इतना दम नहीं मरना चाहिए, पाप की चीज का अनुमोदन नहीं देना चाहिए, वितरागता का अनुमोदन देना चाहिए। अब समझ रहे क्या करना, किसका अनुमोदन देना ये भी समझ आनी चाहिए। तो ये सब धर्मशाला आदि बनवाना, अंधेरे मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था इत्यादि करवाना चतुर्थ दान है। कोई अंधेरा मार्ग होगा उसमें अच्छा है कि प्रकाश आदि की कोई अब प्रकाश की व्यवस्था तो सब फिर अभी अब वहाँ पे वो दिया आदि कुछ लगाते होंगे, कंदील आदि या लैंप आदि कुछ होंगे, पता नहीं जो भी। अथवा भिक्षा, उपकरण, औषध, प्रतिश्रय के भेद से 4 प्रकार का दान है। भिक्षा अर्थात आहार, उपकरण अर्थात धर्म के लिए उपकारी शास्त्रादि या पीछे कमंडलों आदि जो भी होगा, औषध अर्थात रोग मिटने के लिए दवा, प्रतिश्रय अर्थात वसति का, इनका दान देना योग्य है। इस प्रकार आत्मकल्याण के निमित्त दान देना वही वास्तविक दान है। ये 50 बार पढ़ना, आत्मकल्याण के निमित्त दान देना वही वास्तविक दान है। अब इसमें 1 या 2 शब्द कम है, शादवादी को लगा लेते हैं, वक्ता ने नहीं लगाया, लेखनकर्ता ने नहीं लगाया तो भी लगा लेते हैं। कौन सा शब्द कोई बताएगा, मैं फिर से पढ़ता हूँ। इस प्रकार आत्मकल्याण के निमित्त दान देना वही वास्तविक दान है। 2 शब्द ऐड करनी इसमें और मजा आ जाएगा। शादवादी है, शादवादी क्या करता है, नहीं लगाया तो भी लगा लेता है। बताइए गलत भी रात है, बढ़िया। स्व और पर दोनों लगा, स्वयं तो बराबर ही कहा उन्होंने, स्व और पर के आत्मकल्याण के लिए। स्व के आत्मकल्याण के लिए मैं दान दूंगा, मैं ऐसी इन सब चीजें, मोबाइल, लैपटॉप, फलाना टिकना, ये आइसक्रीम जो रागवर्धक है, जो आवश्यक नहीं है, उनका मैं दान नहीं दूंगा। एसी कूलर आदि का मैं अपनी लड़की के लिए भी नहीं दूंगा। उसकी शादी हो जाए भैया, ये हमने पैसे दे दिए तो तुम्हारा देखो तुम्हें क्या करना है, हम ला के फ्रिज उसके घर में नहीं देंगे। बहुत राग हुआ तो 1 आध बार दे भी सकते, नहीं तो नहीं देंगे आप। बट हम तो उसके वहाँ तो इसे देंगे नहीं धर्मस्थान में।
स्व आत्म कल्याण के लिए, ना उसकी अनुमोदना करेंगे, ना कराएंगे किसी से। एक दो, पर का आत्म कल्याण हो ऐसी वस्तु देंगे, उसका पतन हो ऐसी वस्तु नहीं देंगे उसको। वो प्रमादी हो जाए, कल्याणकारी कार्य का अनादर कर जाए, ऐसी वस्तु ही नहीं देंगे। कल हमने विस्तार से चर्चा कर ली। ये विवेक लगा चाहिए। ये श्रावक के पास भी विवेक, श्रावक ज्ञानी होता है, अज्ञानी नहीं। प्रत्येक जैनी ज्ञानी है, समझ में आ रहा है? उसके पास ज्ञान होता है, आहार कैसे देना आदि सब ज्ञान होता है, हर चीज का ज्ञान होता है। तो ये स्व और पर के आत्म कल्याण के निमित्त, स्व और पर ये स्यादवादी लगा। आकलन से सीख लिया हमने। आकलन ने क्या किया? मात्र एक पद की कमी थी, वो लगा दिया, काम हो गया। क्या काम हो गया? सब निकले तो चले गए। भैया समर्पण देखो। तो स्व और पर का आत्म कल्याण के निमित्त दान देना वही वास्तविक दान है, परंतु जिन वस्तुओं के दान देने से, ऐसा जैसे मैंने यहाँ स्व पर लगाया ना, ऐसा हर जगह हम पढ़ते पढ़ते लगाते जाएंगे ना, हमें जिनवाने अपने आप स्वयं बात कर रही है ऐसा लगेगा। तो हमें कठिन कुछ नहीं लगे, बराबर अपेक्षा लगे। और जहाँ हम अपेक्षा नहीं खोल पा रहे, शंका लिख गई, साधर्मी से पूछा, भैया ये पढ़ रहे थे, समझ में ना क्या अपेक्षा है इसकी, बताओ। समझ, वो समझा देंगे। नहीं समझा है उससे दूसरे साधर्मी से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, काम कर लेंगे। हमारा काम है यथार्थ वस्तु स्वरूप समझना। तो यहाँ पे परंतु जिन वस्तुओं के दान देने से संसार के विषय आदि तथा राग द्वेष की वृद्धि, वैसा दान नहीं देना चाहिए। 5 इंद्रिय के विषय हो तो खुश नहीं होना चाहिए, हमने एसी कूलर दिया। ये पागलपन है सब। और इसके लिए धर्म का दान में आया हुआ खर्च भी नहीं किया जाता। किसी ने 1 लाख रुपए दान दिया, हमने 5,000 रुपये कूलर पे भाड़ा डाल दिया, 10,000 रुपये बैंड बजाने वाले को दे दिए। बैंड बजाने वाले हिंसा की कि पुण्य उदय की? ये विवेक लगा देता है वो। स्वामी जी ऐसा ही नहीं करता है। स्वामी जी ने भले त्रिकाली आत्मा की बात की, बट ये भी बात को पकड़ता है, क्योंकि ये बात नहीं पकड़े मात्र त्रिकाली करता है, तो उसका इसकी व्यवहार के बिना उसका निश्चय होगा ही नहीं। आप ले लेना, जब निश्चय होता है तभी व्यवहार को व्यवहार कहा जाता है, ये भी बात नक्की। बट व्यवहार पूर्वक ही निश्चय प्रकट होता है, क्योंकि निश्चय को प्राप्त करने के लिए उतनी पात्रता व्यवहार ही करता है, इसलिए व्यवहार का जिनागम में समावेश हुआ है। आप समझना चाहिए। तो लाख रुपए में से 20,000 रुपये तो पाप में ही चले गए सब। तो इसे नहीं कर। 4 मिठाई नहीं, हम 2 ही मिठाई खिलाएंगे, सब पब्लिक आएगी नहीं, वो उसका वो देखे, उसको धर्म का पिपासु होगा तो आएगा। और ऐसा पब्लिक आके भी भीड़ इकट्ठा करके क्या फायदा? उसे ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तो वह आके भी वो क्या करेगा? ज्ञान लेगा वो? पकड़ना चाहिए। मुझे आज से 10 साल पहले की बात याद है, कोई दिगंबर क्षेत्र में गए थे, भोजन एकदम सात्विक था, सामान्य था, और श्वेतांबरों में गरिष्ठ भोजन होता है, मिठाइयाँ आदि बहुत होती है। तो श्वेतांबर भाई साथ में थे कोई, अब तब तो इतना विवेक नहीं था, तो मैंने तो आहार किया था। तो वो बोले क्या खाना है? बोले ये दिगंबरियों के धर्मशाला में, और उसमें रसोड़ी में अच्छा खाना होता ही नहीं। अब उस समय मेरे को ज्ञान नहीं था, पर जैसे ही मैंने आगम पढ़ते गया, मुझे लगा ये सही था। जो दिगंबर धर्मशाला रसोड़ी में जो खाना होता है, धर्मशालाओं में जो भी बनता है, सात्विकी भोजन होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। 4 मिठाई खा के वहाँ भी तुम आलसी बनाओगे तो फिर फायदा क्या होगा? तो इसलिए धर्म तो ग्रहण होता ही नहीं 50 साल, उसका पूरा लाइफ वेस्ट हो जाता, मनुष्य वो खत्म हो जाता। सात्विकी भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन ही सही है। तो आज भी जहाँ भी ये परंपरा चल रही, देखा देखी अभी परंपरा छोड़ी नहीं है, मैं तो उसी की अनुमोदना करूँ। गरीब भले ये बख्श के उसके चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, पानी छान रहे कि नहीं, बट सात्विक भोजन ही होना चाहिए। वहाँ पे उसको प्रमाद नहीं आना चाहिए। नहीं तो 4 मिठाई खाएगा, प्रमाद आएगा, क्या काम का? कुछ काम का नहीं, उसमें काम नहीं होता। तो ये 5 इंद्रिय के विषय और राग द्वेष की वृद्धि को ऐसा दान नहीं देना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कह गए। वो भावार्थ में कह रहे, जैसे पृथ्वी, मकान, घोड़ा, हाथी, गाय, सोना, चांदी, श्री, शस्त्र इत्यादि जो वस्तुएं रागादि भाव की उत्पन्न करने वाली हो, अथवा कामोद्दीपनादि विकार भाव की उत्पन्न करने वाली हो, तथा विषादी की वस्तुएं जो दुख देने वाली हो, उनका दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह सब दान के उदाहरण है।
अन्यमति में जो इतने प्रकरण बाहर आते कि उन्होंने श्री के साथ बलात्कार किया, ये किया, वो किया, सालों से करती रहती, यहाँ से उड़म्बना खड़ी होती, स्त्री का दान दे दिया, गाय का दान दे दिया, सोने का दान दे दिया, घोड़े का आदान, ये सब बेकार की चीज। ये सब इससे वो जीव का तो पतन हो ही रहा है, दान देने वाले का भी पतन होता है। तो ये कह रहे ये सब जो है कामोद्दीपन विकार उत्पन्न रागादि को करने वाली होती है, विषयादि जो दुख देने वाली हो, स्वर्ग और पर्प दोनों को दुख देने वाले हो, उनका दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह सब कुदान है। जब पुणे में थे तो हमारी माता जी को कभी विकल्प आया था, वहाँ का कोई शास्त्र किसी ने छपवाया था बड़ी बड़ी टाइपिंग में, जिससे बुजुर्ग लोग भी पढ़ सकते थे, सूत्र थे, उसको अच्छा माना जाता। हमारी माता जी को 10, 15, 20 शास्त्र मंगवाए थे, किसी ने भी मंगवाए होंगे, और एक एक पैसे बांटे थे। अब तो ज्ञान नहीं था, बहुत सालों की पहले की बात है। बाद में जब ज्ञान हुआ, मैंने बोला कोई शास्त्र का दान भी नहीं देना चाहिए था, उसका प्रायश्चित कर लेना। हमें कहा से हमें पता ही नहीं था, हमें लगता यही सही है, हम देते बैठते कुछ भी नहीं समझपूर्वक किया जाता है सर, किसका दान देना किसका नहीं देना, सब हम अपने आप को कुछ मानते थे, देखो हमने इतना शास्त्र दे दिया, इतना ये दे दिया, नहीं करना चाहिए। तो ये कह रहे ये सब कुदान है, ये सब धर्मशालाओं में डल्लब की गद्दी लगाना ये सब विधान में नहीं दिया जाता है। फिक्स गद्दी लगा दी, जाओ और तुम सो जाओ, नहीं दी जाती। वहाँ पे तो रूम में से लाएगा, गद्दी देगा, सो भैया उठो और जाओ, और ये आत्मा आराधना फिक्स परमानेंट कुछ भी नहीं होता। ये सब जितनी भी अय्याशी के साधन है कुछ भी दिए नहीं जाते धर्म स्थान में, क्योंकि धर्म और मोक्ष कठिन और अर्थ और काम सरल, आदमी को सरल लगता है पुरुषार्थ से, तो ये नहीं किए जाते हैं। इनका दान देने से हल्की गति के बंद के अलावा और कुछ नहीं होता है, पढ़ लेना चाहिए। हल्की गति बनती है, नीच गोत्र, नीच गति, चिरिंच आदि, या फिर जाएगा देव में भी जाएगा तो वह किलविशी देव हो जाएगा, अभियोग्य होगा, सूर्य को खींचते बैठेगा, किलविशी देव चांडाल की जगह माना जाए, मतलब फिर वो कुछ काम का नहीं। देवगति गया तो सही, पर हुआ क्या? तो हल्की गति, हल्की जाति या हल्की इसमें चला जाता है, कुछ नहीं हो जाता है, ऐसा कुदन नहीं करना चाहिए। अज्ञान की वश पूर्व में हो गया है, प्रायश्चित कर लेना चाहिए भगवान के साक्षी में कि हम कहाँ हमारी मच्छी मारी गई, कुछ भी समझ में नहीं रहा था, विवेक नहीं है, बलि होना रही कि अभी ये सब जिनवानी हमें बचा रही है, तो वर्तमान और भविष्य काल ठीक करना चाहिए और भूतकाल का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। हमारे आज भी इतना ही है, तो देख लेना चाहिए। अब पात्रों का भेद बताती हूँ। हाँ जी, लगे लगे दोनों को लगे हाँ 100% लगे, लगता है। साथ में आहार की व्यवस्था बनती है, उसमें भी दोष लगता है, मुनिराज को भी लगता है। पता है, साक्षात दिख रहा है, मुनिराज को भी पता है कि कोई भक्ष्य आहार बनाता ही नहीं 365 दिन। हमारे निमित्त से थोड़ा बहुत जो बनाते होंगे उसमें भी कितना भक्ष्य हो तो वो जाने, तो फिर भी वो लेते तो दोष लगता है। इसलिए तो टोटल जी साहब कहते हैं नीचा कार्य करके ऊंची पदवी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। भले कोई कहे कि हमें नहीं, ऐसा नहीं, बिल्ली अपनी आँख नीच ले, हमें पता नहीं क्या चल रहा है, उससे कुछ होता नहीं, दोष तो लगेगा, लगता है। तो शोधना इसी कहते हैं ना, वो बराबर थे शोधते तो उससे पता चल जाता, समझ। अब पात्रों का भेद बताते हैं। 171 नंबर के श्लोक का पाठ करते हैं। पात्रम त्रिवेद मुक्तम संयोगो मोक्ष कारण गुणानाम अविरत सम्यक दृष्टि वीरता वीरतश्च सकल वीरतश्च। अनुवाद में कह रहे मोक्ष कारण गुणानाम, मोक्ष के कारण रूप गुणों के, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुणों के संयोग वाला पात्रम, पात्र अविरत सम्यक दृष्टि, व्रत रहित सम्यक दृष्टि। व्रत रहित सम्यक दृष्टि मतलब चौथा वर्ष, बढ़िया। च तथा वीरता वीरत देशव्रति, पांचवा गुणस्थान च, और सकल वीरत महाव्रति त्रिवेदम, 3 वेद उत्तम कहा गया है। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण आधार है जो अपने कोई भाई अपनी इसमें दिगंबर में कहते
कि चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग नहीं होता है, चौथे गुण स्थान में शुभ भावी होता है, सातवें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है, मणिराज को ही होता है। प्रचुरता की अपेक्षा से मणिराज को होता है तो हम भी मानते हैं। चौथे में थोड़ा प्रमाण में होता है, ज्यादा काल के बाद होता है, इसीलिए प्रचुरता नहीं है तो उसको शुभ उपयोग की अधिकता है, तो इसलिए बार बहुत सारे चलता है डिबेट। बट यह आधार 50 बार पढ़ लेना चाहिए। अमृत चंद्र देव का आधार है। क्या कह रहे हो? मोक्ष कारण गुणाना, मोक्ष का कारण गुण। मोक्ष का कारण क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग ही मोक्ष का कारण है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अविरत सम्यक दृष्टि को भी होता है, पढ़ लेना चाहिए 50 बार। है व्रत रहित बट इसका सम्यक चारित्र भी प्रकट हो गया है। ये पढ़ा हो, ये सूत्र से पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग का आधार लगता है ना, तो मैं कल ऐसी पढ़ रहा था किसी कारण में, तो मुझे लगा ये मजबूत आधार। अगर कोई समझना चाहे तो, नहीं समझना चाहे तो उसके पास कितना भी बीन बजाए कुछ काम नहीं होगा। बाकी जिसे समझना है, जो स्वामी जी कहते थे बात सही थी, और इसलिए फुलचंद जी साहब ने भी कान्या तत्व चर्चा में इसी बात को बड़ी डंकी की छोट अच्छा प्रकट किया है, अच्छे आधार से। अब सामने वाले समझ पाए नहीं समझ पाए उसकी उनकी बात है। बाकी चौथे गुण स्थान में भी शुद्ध उपयोग होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट है, सम्यक चारित्र भी है, चरणानियों वाला चारित्र नहीं। बाकी अनंतानंदी की कषाय अभाव वाला चारित्र तो प्रकट हो गया। नीचे जमीन के नीचे तो काम चालू हो गया बीज का, बाहर अंकुर आया नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा नहीं अभी नहीं आ पा रहा, कमजोरी। बाकी सम्यक चारित्र भी व्रत रही देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। और ये अमृत चंद्र का आधार है। कोई टोटल को नहीं माने तो साहब हम भावार्थ का नहीं मानते, तो ये मुख्य आधार में देख लेना चाहिए। तो अभी सम्यक दृष्टि को भी चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है, ज्यादा काल बाद होता है, शुभ उपयोग की प्रचुरता होती है, इसलिए शुभ उपयोग बढ़ता हुआ शुभ उपयोग चौथे से पांचवें में बढ़ेगा, पांचवें से छठवें में बढ़ेगा, ऐसा कहने में आता है। शुद्ध उपयोग थोड़े काल का है, इसलिए गौण कर दिया है, बाकी होता नक्की है, क्योंकि आप अविरत सम्यक दृष्टि स्पष्ट रूप से लिखा है, और मोक्ष कारण गुणानाम स्पष्ट रूप से लिखा है। मोक्ष का कारण और दूसरा कोई नहीं, कोई होगा तो बताएं हमें। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है मोक्ष का कारण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों है, और तीनों का संयोग शब्द भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र नहीं हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? गंभीर बात कह रहा हूँ। इसमें बहुत डिबेट चलती, बहुत चलती। अभी थोड़ी कम हो गई है, अब बेचारे स्थिरता आ गई, नहीं तो 50-60 साल पहले फुलचंद जी साहब ने गजब काम किया। मैं भी पूरा वो पढ़ा, खाली थी, सोचा पूर्व में पढ़ नहीं आया था। 17 प्रश्न थे अपने अपर पक्ष भाई के, बट अच्छे से उत्तर दिया, आगम के आधार से दिया, बड़ा बैलेंस रखा है। अकेले व्यक्ति ने स्वामी जी जो भी कार्य कर रहे थे उसका अच्छा उदाहरण किया कि साहब ये सही कर रहे हैं। ठीक है, आत्मा की अधिकता से बात करते, बट वो ऐसा कभी नहीं कहते कि तुम चारित्र को छोड़ दो। वो तो पुण्य को तुम जो उपादेय मानते हो, उपादेय मानना छोड़ो, बस इतनी बात करते थे। पुण्य के अनुष्ठान छोड़ने को नहीं कहते थे। पुण्य तो सहचारी रहता था, वो भली बातें कहते थे, समझ नहीं पा रहे हो तुम दूसरे की प्रॉब्लम। तो ये बड़ा अच्छा आधार है जिसमें मोक्ष के कारण संयोग वाला। तो 3 प्रकार के पात्र कहे, अविरत सम्यक दृष्टि, जगन्य पात्र, देशव्रति मध्यम पात्र, और महाव्रति उत्तम पात्र। इसके अलावा चौथा पात्र नहीं। चौथा पात्र या तो कुपात्र होगा, या तो अपात्र होगा, या तो सामान्य करुणादान दे दिया, वो अलग बात है। वो तो पात्र है भी नहीं, बट उसे करुणादान दे दी, तो वो क्या चर्चा करके आज का समय अपना आ रहा है, इसे चर्चा कर लेंगे। ओम।